हाय फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल के बेबी के लिए सर्दियों का फ़्रॉक बनाना बताऊंगी, यानी कि स्लीव के साथ। तो इस तरीके से मैंने फ़्रॉक की लेंथ नापी है 1 साल के बेबी के हिसाब से। लंबाई मैंने घेर की 11 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। इसमें कोई भी कटिंग नहीं करनी है, ये कंप्लीट घेर की लंबाई चौड़ाई है। ये मैंने लिया है टॉप का कपड़ा और इसको मैंने आगे वाला पार्ट 1 इंच कम रखा है और पीछे वाला पार्ट जो है वो एक इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है पीछे की साइड फोल्ड करने के लिए, यानी कि पट्टी फोल्ड करने के लिए। और इसकी लंबाई मैंने 7 इंच ली है और फ्रंट वाले की चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है, बैक की चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। ये है इसका मेज़रमेंट। अब इसमें निशान लगाना है। सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट में गले का निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर और कंधे का निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। आर्मोल की गहराई का निशान लगाएंगे 4.5 इंच और इस तरीके से मैंने इसमें गोलाई का शेप दिया है। तो ये आर्मोल का निशान हो गया। यहाँ से गले की गहराई का निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट वाला गला है। बैक वाला गला वो हमारा 1 से 1.5 इंच की गहराई में होगा। नीचे की साइड से आधे इंच की गोलाई देंगे। तो ये हमारा पूरा निशान कंप्लीट हो गया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये आर्मोल की कटिंग हो गई। यहाँ से देखिए मैंने गले की कटिंग की है। ये हमने बैक वाले गले की कटिंग की है और यहाँ से अब हमें फ्रंट वाले गले की भी कटिंग कर लेनी है। अब साइड से जो मैंने आधे इंच की गोलाई का निशान लगाया है उसको मैंने कटिंग कर लिया है। कंधे को थोड़ा सा मैंने कट किया है और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। बैक पार्ट को भी यहाँ से अलग करना होगा। तो ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये हमने टॉप की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब बारी है स्लीव की कटिंग करने की। अगर आप गर्मियों के सीज़न के लिए फ़्रॉक बना रही हो तो स्लीव को स्किप कर सकती हैं। अगर सर्दियों के लिए बना रही हो तो स्लीव को कटिंग कर सकती हैं। तो ये मैंने स्लीव का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई मैंने 7 इंच यानी कि 7 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है। अब यहाँ से इसकी कटिंग करने के लिए यहाँ से 2 इंच पर निशान लगाना है और स्लीव के शेप में इस तरीके से गोलाई की शेप देना है। तो यहाँ से देखिए मैंने निशान लगा करके इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ से मैंने 4.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से कटिंग कर दिया है। टोटल हमारे फ़्रॉक की कटिंग हो चुकी है। अब सिलाई करनी है। तो सबसे पहले मैंने दोनों घेर को ले लिया है और एक घेर को मैंने साइड में रखा है। एक घेर को नीचे से यहाँ से फोल्ड करके इसकी लंबाई में सिलाई लगानी है। तो ये मैंने घेर की नीचे की सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से हमें चुनट डालना है इसमें। तो यहाँ से हम चुनट की सिलाई लगाएंगे। एक घेर हमारा बन चुका है। इसी तरीके से दूसरा घेर भी बना लेंगे। तो दोनों घेर हमारा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे टॉप को मैंने इस तरीके से खोल के रख लिया है। अब इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले बैक पार्ट में जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था पट्टी फोल्ड करने के लिए, उसकी मैंने यहाँ से सिलाई लगा दी है। दोनों पार्ट में मैंने 1-1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो दोनों में सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद अब बारी आएगी फ्रंट की। तो इसको हम साइड में रखेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने सिलाई की है। अब फ्रंट में हमें कुछ लेस लगानी है। तो उसके लिए यहाँ से मुझे 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है। तो यहाँ से देखिए मैंने लगभग 1.25 इंच पर निशान लगाया है। दोनों साइड का मिला करके मैंने 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाया है। देखिए बीच की दूरी 1.5 इंच है। अब यहाँ पर हमें ये वाली लेस लगानी है। तो यहाँ से हम लेस की सिलाई करेंगे। दूसरी साइड भी लेस की सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों साइड मैंने लेस की सिलाई लगा ली है। अब बीच में आप चाहे तो फ्लावर लगा लें, बटन लगा दें। मैंने बीच में भी एक पतली सी लेस ली है, उसी को हमें यहाँ पर लगाना है। तो इसकी भी सिलाई मैंने कर ली है। अब ये हमारी आगे की डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा डिज़ाइनिंग के बाद भी हमारा फ़्रॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। अब ये लेस लगाने के बाद अब बारी है कंधे की सिलाई करने की। तो दोनों कंधे को हम पहले सिलाई लगाएंगे और फिर इसके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब बारी है स्लीव की। तो दोनों स्लीव को पहले लेना है और इसकी किनारी को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके यहाँ से सिलाई लगा ली है। दोनों स्लीव को सेम तरीके से सिलाई लगाना है। स्लीव की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें स्लीव को इसमें जॉइंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्लीव को जॉइंट करेंगे और स्लीव की चौड़ाई मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली थी, तो यहाँ पर हम 4-5 चुनट डालेंगे। तो ये मैंने चुनट भी डाल लिया है।
अगर आपको प्लेन स्लीव बनाना है तो इसकी चौड़ाई 1 इंच माइनस कर लें। एक स्लीव मैंने लगा ली है, दूसरी स्लीव को भी इसी तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। अब हमें गले में पाइपिंग लगानी है, तो सबसे पहले हम पाइपिंग की सिलाई करेंगे। पाइपिंग के लिए मैंने उरेब कपड़ा कटिंग किया है। आप सीधी पट्टी से पाइपिंग लगाएंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। पाइपिंग हमेशा उरेब कपड़े से ही लगाएं। तो नीचे की साइड से मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अब सीधी साइड से हमें इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगानी शुरू की है और ये हमारी पाइपिंग की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब इसकी सिलाई के बाद यहाँ से हम कपड़े को बराबर रखेंगे और इस खुले हुए पार्ट का आधा से कम हिस्सा हम सिलाई लगा के बंद कर देंगे और जो खुला हुआ पार्ट रहेगा वहाँ पर हम बटन लगा लेंगे। तो ये हमने टॉप की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब बारी है घेर को जॉइंट करने की। तो सबसे पहले हम घेर लेंगे और दोनों साइड के घेर को अलग अलग करेंगे और एक साइड एक घेर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने घेर की सिलाई इसमें लगानी शुरू की है। एक सिलाई से मैंने इसको जॉइंट कर लिया है, दूसरी सिलाई इसके ऊपर हमें लगा लेनी है। इसी तरीके से दूसरे वाले घेर की सिलाई लगानी है। तो दोनों घेर को हम सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम साइड से इसे बंद करके सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारे फ्रॉक की कंप्लीट सिलाई होगी और यहाँ पर आप चाहें तो जितना भी फिटिंग देना चाहें आप फ्रॉक को फिटिंग दे सकती हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने फ़्रॉक की एक साइड की सिलाई लगा ली। इसी तरीके से दूसरी साइड की भी सिलाई लगानी है। तो फ़्रॉक हमारा कंप्लीट है। अब इसको सीधी साइड करेंगे। देखिए हमारा ये प्यारा सा बेबी फ़्रॉक बनके तैयार हुआ है। 1 साल के बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा यूनिक फ़्रॉक बनके तैयार हुआ है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।